हेलो दोस्तों, आज 11 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम किसने सौंपे? तो इसका ऑप्शन ए DRDO ने। तो रिसेंटली DRDO ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स को सौंपे हैं, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है और ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट्स कर सकता है। और इन्होंने मतलब इसको डेवलप करा है DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर। अच्छा, ये MRSAM ये एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट, UAV यानी कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, गाइडेड एंड इनगाइडेड क्रूज मिसाइल एंड सबसोनिक एंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये सारी चीज़ के अगेंस्ट मतलब एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है ये MRSAM सिस्टम, ठीक है। अच्छा, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब बना था? तो 1958 को, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 13th ब्रिक्स समिट की मेज़बानी की है? तो इसका ऑप्शन बी इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने 13th ब्रिक्स समिट को होस्ट किए हैं और इसकी अध्यक्षता की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इस बार इसकी थीम थी ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। और इंडिया इससे पहले 2012 एंड 2016 में ब्रिक्स समिट को होस्ट कर चुके हैं। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी रिसेंटली चर्चा में था और इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्री के द्वारा 2014 में, और इनके न्यू मेंबर्स बने हैं बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे, याद रखेगा। तो ब्रिक्स इसका फॉर्मेशन 2006 में ब्रिक यानी कि BRIC के नाम से हुआ था, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसके मेंबर बने थे, तब जाके बना था ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी बोथ ANB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो मैं भी डिजिटल 3.0 ये एक स्पेशल कैंपेन है फॉर डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो याद रखिएगा, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया है अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम अक्रॉस 223 सिटी इन द कंट्री, ठीक है। और इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारत पे, MSY, फ़ोनपे, पेटीएम, एसवेयर टू इशू UPI IDs, QR कोड टू प्रोवाइड डिजिटल ट्रेनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया को रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 या फिर इसको रूरल क्लीननेस सर्वे 2021 कहा जाता है, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है अंडर स्वच्छ भारत मिशन, और इसका एम है टू सपोर्ट एक्सेलरेशन ऑफ ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री अक्रॉस कंट्री। और स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, कहाँ से? तो दिल्ली के राजघाट से, ठीक है, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इसका स्लोगन है 1 स्टेप टुवर्ड क्लीननेस, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा, ये स्वच्छ भारत मिशन के 2 यूनिट है, एक है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत अर्बन, इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। वहीं पे स्वच्छ भारत ग्रामीण, इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। तो इसकी मतलब इसको पहली बार 2003 में मनाया गया था, किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP के द्वारा। और इस बार 2021 की थीम है, याद रखिएगा, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसकी थीम है।
अगला क्वेश्चन है, गुरमीत सिंह को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो रिसेंटली बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के गवर्नर के रूप से मतलब रिज़ाइन दे दी है। तो रिसेंटली गुरमीत सिंह को अपॉइंट किया गया एज अ उत्तराखंड गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर कौन बन सकते हैं? तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी उम्र 35 ईयर्स हो, ठीक है। और पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर, यानी कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये पार्ट 6 है जो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डील करता है। और आर्टिकल 153 के अनुसार मतलब हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा एंड आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग गवर्नर को मतलब एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, ठीक है। और गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और इसका टर्म होता है 5 साल का, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के अभी प्रेजेंट टाइम सीएम है पुष्कर सिंह धामी और इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में और इसको डेवलप किया है IIT रुड़की ने, ठीक है। उसके बाद है वत्सलीय योजना फॉर कोविड ऑर्फेन चिल्ड्रेन, इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन हौसला इसको UK पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि पहला नेशनल पार्क है इंडिया का और ये मतलब इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क और यहाँ पे एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। तीसरा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। तो उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट लेक है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लेक होंगे तो वहाँ पे मतलब ताल वर्ड होंगे, ठीक है। जैसे नैनीताल लेक, ठीक है। और ये किडनी शेप का है। नैनीताल जो लेक है ये किडनी शेप का है। उसके बाद है सातताल लेक, मालाताल लेक, राकसताल लेक, देवताल लेक, नौकुचिया ताल लेक एंड खुरपाताल लेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप किया है? तो इसका ऑप्शन D IIT मद्रास। तो रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 इसको रिलीज़ करा है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो इसके प्रेजेंट टाइम अभी मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है IIT मद्रास और IIT मद्रास ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी टॉप किया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है IISc बेंगलुरु, ठीक है। कॉलेज कैटेगरी में मिरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली टॉप किया है। वहीं पे मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद टॉप किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, RN रवि को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल मतलब गवर्नर अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन B तमिलनाडु का। तो रिसेंटली तमिलनाडु का गवर्नर अपॉइंट किया गया है RN रवि को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड के खिलाफ बच्चों को टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका ऑप्शन B क्यूबा। तो क्यूबा दुनिया का पहला कंट्री बना है जो टोडलर्स को यानी कि बच्चों को मतलब वैक्सीनेट करेंगे, ठीक है। तो क्यूबा आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है हवाना और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीरामल रियलिटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका ऑप्शन C राहुल द्रविड़, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीरामल रियलिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नो योर राइट्स एंड क्लेम देम इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन B एंजेलिना जोली, ठीक है। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका ऑप्शन है पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण एंड नरेंद्र मोदी, ठीक है।